दिया जाएगा उस यात्रा से। तो वहाँ पर क्या है कि उस यात्रा का टिकट और केवल भगवान का भजन है। जो ये नहीं करेगा वो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये निश्चित है। और देखिए, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि जब व्यक्ति मनुष्य मर जाता है तो वो तुरंत ही दूसरी योनि को चला जाता है। होता भी है, कई बार ऐसा होता है। देखिए, जो हम संकल्प करते हैं हमारे सनातन धर्म में, किसी भी पूजा पाठ या कोई कर्म करते हुए हम संकल्प लेते हैं। तो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि यदि संकल्प करने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसी कर्म को करने के लिए उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अच्छा। संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है। देखिए, और संकल्प लोगों को मैं एक आपके फेसबुक और ये सोशल मीडिया माध्यम से एक जानकारी और दूंगा कि जब हम कोई व्रत करते हैं, कोई भी चीज, आप व्रत करते हैं? कौन सा व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करते हैं। और अन्य कोई व्रत कोई नहीं करते। आप भगवान शिव के निमित्त प्रदोष का व्रत करते हैं जी। तो व्रत जब हम संसार में, चाहे मंगलवार करें, सोमवार, कोई भी व्रत करें, या एकादशी, द्वादशी, या कोई भी हम अन्य कोई भी आपके ऐसे, जैसे शिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि आती है ना, अभी नजदीकी अब आने वाली है, तो महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, कोई भी हम व्रत करते हैं तो बिना संकल्प के व्रत नहीं करना चाहिए, उससे फल नहीं मिलता। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हम किसी व्रत का संकल्प नहीं करेंगे तो उस व्रत का फल हमें नहीं मिलेगा और हम दिन भर व्यर्थ ही भूखे रह गए, ये जान लीजिए। तो किसी भी व्रत को करने से पूर्व, किसी भी कर्म को करने से पूर्व संकल्प लेना अनिवार्य है। और संकल्प जब आप ले लेंगे तो उस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का बताया गया है। अभी एकादशी थी जी, आज त्रयोदशी है, तो मतलब कल का दिन, कल द्वादशी, परसों एकादशी। एकादशी तिथि में इस बार प्रदोषी है क्या शायद? हाँ, आज त्रयोदशी है ना। तो आज क्या है कि आप देखेंगे तो एकादशी तिथि में बताया गया है, अभी की जो एकादशी थी उसका नाम था जया एकादशी। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं और जब आपका जो मलमास लगता है, ये इसमें लग जाने के कारण उस समय क्या होता है कि 2 एकादशी उसमें बढ़ जाती है, तो उस समय में 26 एकादशी हो जाती है। वैसे वर्ष भर में 24 एकादशी। तो जया एकादशी के व्रत की कथा कहती है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है? तो उन्होंने उनको बताया, उसकी कथा बताई है। तो विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है और भगवान को अत्यंत प्रिय है एकादशी, सारी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है जी। तो इसलिए जो है भगवान बताते हैं कि पुष्पदंत की कथा आती है, एक गंधर्व था और उसकी कि वो अपनी एक प्रेमिका के मोह में इतना आसक्त हो गया कि स्वर्गलोक में जो है वो इंद्र के सामने, वो गंधर्व थे, गंधर्व की कथा है, तो वो गान करना उनका काम है। तो एक दूसरे में ऐसे खो गए कि संगीत का सुरताल खराब हो गया। तो इंद्र ने देखा अच्छा ये दोनों इस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो उसने श्राप दे दिया, जाओ पिशाच योनि में धरती में चले जाओ। तो वो तुरंत पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और जया एकादशी का व्रत अनजाने से हो जाने के कारण उनकी पिशाच योनि छूट गई। तो एकादशी के व्रत का इतना महात्मा बताया है। तो क्या है कि ये सारे व्रतों का अपना अपना महात्मा है, चाहे शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, कोई भी व्रत है। अब लेकिन जब हम इसको करते हैं तो हमें संकल्प प्रातःकाल, अब हम कहेंगे कि हमें तो संस्कृत आती नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप प्रातः उठिए, हम 10 दिशाओं को साक्षी मानकर, भगवान नारायण को साक्षी मान करके और अपने इष्ट आराध्य को साक्षी मान के, हाथ में जल है, वरुण देवता को साक्षी मान के, दीप नारायण भगवान यानी अग्नि स्वरूप, अग्नि देवता को साक्षी मान के, मैं अमुक, पिता का नाम ये, गोत्र ये, आज न ये संवत्सर ये, और इस दिन तिथि ये, वार ये और महीना ये, इस दिन इस व्रत का मैं संकल्प कर रहा हूँ। बस आपने हिंदी में बोल करके वो जल को लेकर हाथ से छोड़ देना, इतना आपका काम है। जब आप ये करेंगे तो इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप हमसे लिखा लीजिए, आपके जीवन में आने वाले कोई भी, जैसे मान लीजिए विवाह के लिए भी मैं आपकी इससे ये सूचना दे दूं, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ दरबार में एक उतारा होता है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा या किसी भी कारणवश उनके विवाह की अड़चने आ रही है, तो उस उतारा करने से ग्रह भी कंट्रोल होते हैं और देवताओं की कृपा मिलती है। तो हम हर महाशिवरात्रि में धाम में उतारा करते हैं। तो ऐसे हमें कई रिजल्ट हमें मिले भी हैं, जिनका हमने उतारा किया, आज सबकी बढ़िया। वो तो क्या है कि इन चीज़ों को करने से हर चीज़ें हमारी फायदेमंद हो जाती हैं। कब? जब हम काम को सिस्टम से करेंगे। अब सिस्टम क्या होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, SYSTEM उसकी स्पेलिंग है, जो इंग्लिश में आज हम जानते हैं। तो सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, इट्स कॉल्ड सिस्टम। तो एक ऐसी कहानी भी है, मैंने सुनी है कि शिवरात्रि के दिन विवाह करने वालों को किसी मंगल मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, देखिए अब मैं आपको बताऊं, कुछ विशेष तिथियां वर्ष भर में आती हैं। अभी वसंत पंचमी गई हैं, तो ये अपुच्छ दिन है, मतलब इस दिन किससे पूछने की आवश्यकता नहीं। महाशिवरात्रि, आपका वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, तो ये ऐसे वर्ष भर में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जिस दिन आपको किसी कर्म को करने के लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ये दिन स्वयं में ही शुभ होते हैं, किसी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ये वर्ष भर में कुछ ऐसे दिन आते हैं। और कुछ ऐसा भी कहते हैं त्रिगुणनाथ मंदिर में शादी करने से
कुछ ऐसी प्राप्ति होती है कि त्रिजुगी जीवन नारायण, हाँ, त्रिजुगी हाँ, नारायण, त्रिजुगी नारायण। जहाँ भगवान शंकर और माता भगवती पार्वती का विवाह हुआ था, जी, ऐसी मान्यता है। तो वहाँ जो है वास्तव में देखिए जहाँ भगवान का विवाह हुआ है वहाँ तो विवाह करने से लाभ मिलना ही मिलना है। ये हुँ, तो भगवान की कृपा प्राप्त होनी है। विशेष स्थान है त्रिजुगी नारायण भी। हुँ। हर स्थान अपने में कुछ ना कुछ महिमा छुपाए हुए है। तो यहाँ भी किसी ने विवाह किया है आज तक? जैसे हम आज एक जगह हाँ, बैठे इस हैं स्थानों में काफ़ी विवाह हुए। जी। इस स्थान में काफ़ी विवाह मैं आपको बता दूँ इस स्थान के विषय में पहले तो बता दूँ, हुँ, 1950 से पहले का ये आश्रम है। 1950? जी, अच्छा। 1950 से पहले का ये आश्रम की भूमि है और यहाँ के परम तपस्वी संत हुँ, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री निस्वरूपानंद तीर्थ जी महाराज यहाँ के संस्थापक इस आश्रम के महाराज जी हैं। हुँ, और महाराज जी के विषय में उनको कभी मैंने उनका आभास किया है अपने जीवन में। हुँ। यहाँ रहते हुए उनका मैं हमेशा आभास करता हूँ उन संतों का। तो आभास मैंने अपने जीवन में किया है। उनके विषय में ये कहा गया है, जो हमने सुना है कि वो उन्होंने यहाँ ऐसे-ऐसे व्यक्ति, एक अभी कर्नल साहब हैं 76-78 अराउंड उनकी उम्र है। हुँ, वो वर्ष भर में ऋषि पंचमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा भंडारा महाराज जी के निमित्त होता है। तो वो हर वर्ष आते हैं, 78 उनकी उम्र है। और जब वो बाल्यकाल में थे, उनके पिताजी भी कर्नल थे, तो एमएच जम्मू के डॉक्टर ने उन्हें वापस घर भेज दिया था कि आपका ये बेटा मर जाएगा, ये बचेगा नहीं, आप इसको ले जाइए। तो ये गर्भगृह यही है आपका है? जो जी, गर्भगृह है जी, स्थित? जी, जी। तो महाराज जी जब आए, हुँ, महाराज जी वो कर्नल साहब जो थे वो महाराज जी को जानते थे। हुँ, हुँ। वो अपने उस बेटे को लेकर के यहाँ इसलिए आए कि वहाँ ले जाता हूँ, कुछ अगर ये ठीक हुआ नहीं तो बगल में ही शारदा जी हैं, वहीं इसका दाह संस्कार मैं कर दूँगा, हुँ, अगर ये नहीं बचा तो। वो लेकर के आए और ये मैं नहीं कह रहा वो अभी भी ज़िंदा है, 78 कर्नल साहब की उम्र है, हुँ, पंत जी की। तो वो यहाँ आए, तो महाराज जी की दया से वो बालक पूर्णतः स्वस्थ हुए, वो भी आर्मी में कर्नल बने और अभी वो 78 उनकी उम्र है, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगे, आप ले जाओ, ये इनको अच्छा। कोई नहीं बचा पाएगा। और जो ये कंस्ट्रक्शन इधर-उधर ये सब किया हुआ है, ये उन्हीं पंत जी के द्वारा किया हुआ है, कर्नल साहब जो अच्छा। अपने बेटे को लेके आए थे। महाराज जी पर अनन्य आस्था उनकी थी। तो हुँ, ऐसे कई चमत्कार महाराज जी के यहाँ बताए गए हैं। हुँ, ये महाराज जी पहले झूमाधुरी लोहाघाट से ऊपर एक स्थान पड़ता है, झूमाधुरी माता का, हुँ, हुँ, वहाँ ये थे, बंगाली बाबा के नाम से जाने जाते थे, बंगाल हुँ, का महाराज जी का शरीर था। हुँ, तो बड़े ही सिद्ध आयुर्वेद के तो प्रखर ज्ञाता थे। हुँ, कई लोगों को इन्होंने मृत्यु से बाहर निकाला है, हुँ। महाराज जी ने। और वही साक्षात कृपा आज मैंने अपने जीवन में महसूस किया, उन्हीं संतों की कृपा से आज जो भी मैं हूँ, उन संतों की कृपा से। मैं भी बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, ये स्थान की विशेष गरिमा है, हुँ, जो आभास करने वाला होगा। अब देखिए आप, कल भी मैं आपसे मिला था, वास्तव में अंग-संग जो हमारे चलने वाली पॉजिटिव एनर्जी होती है, हुँ, वो हमें अच्छा और बुरा दोनों का आभास करा देती है। जी। और जो व्यक्ति इस चीज़ को महसूस कर सकता है, वो वास्तव में इस स्थान में आकर के उसे स्वयं महसूस हो जाता है। क्योंकि ये तपस्थल ही रही है। ये महाराज जी जो है, ये नीम करोली महाराज जी और खप्तड़ बाबा एक नेपाल के प्रसिद्ध संत हुए। जी। उनके समकक्ष के महाराज जी थे हमारे। तो इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की भूमि पर आज जो कुछ है हम इन संतों की कृपा से। तो ये प्राचीन इतिहास इस आश्रम का है। जी। तो दरबार की मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को टाइमिंग क्या रहती है और कब दरबार लगता है? मंगलवार के दिन दरबार रहता है। एक मंगलवार के दिन लगता है दरबार, इसके अलावा नहीं लगता? दरबार मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जब मैं यहाँ होता हूँ। हुँ, और अन्य दिन जो है मंगलवार को तो लगभग विशेष किसी भी प्रकार से परिस्थिति में मैं रहता हूँ। जब किसी कथा के कारणवश या किसी अन्य हुँ, किसी चीज़ के कारणवश यहाँ नहीं हुआ तभी, लेकिन अन्य बार मंगल और शनिवार लगभग दरबार यहाँ रहता ही है। हुँ। मंगलवार और शनिवार को जी, रहता जी, है। जी। यहाँ दरबार रहता है। तो और दरबार उसी से दरबार में अर्जी लगाई जाती हाँ, है। प्रातः 10 बजे से आते हैं। हुँ, 10 बजे से जो भी फिर हरी इच्छा तक, जैसी जी। भगवान की आज्ञा प्रेरणा रहती है, हुँ, उस समय तक दरबार रहता है और आने वाले लोगों का, उनकी समस्या का, उनकी हर चीज़ का निराकरण जितना भगवान की कृपा से जो भी पता चलता है। जी, जी, जी। देखिए रैंडमली मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है हुँ, या मुझे रैंडमली इनके बारे में कुछ नहीं पता है। हुँ, जब वो व्यक्ति सामने बैठते हैं तो अचानक से की प्रेरणा आती है कि ये फला व्यक्ति, इसका नाम ये, इसके हो सकता है कि उसके 4 पीढ़ी ऊपर के दादा का नाम जो उसको ना भी पता हो, ऐसा भी कई बार हमने बताया है। हुँ, जो उनको तक नहीं पता था, उनको हमने बताया और बाद में जब वो ढूँढ करके लाए तो नाम वही निकला। तो ये जो भी प्रेरणा भगवान से की कृपा से हुँ, मिलती है, वो वास्तव में जो है उससे हम बता सकते हैं और हमारी कोई क्षमता नहीं है। और दूसरा, अभी मैं आपकी एक बात छूट गई बीच में, आपने कहा कि जो देव डांगर वगैरह जो हमारी होती है ये पद्धति, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, हुँ, देवता या ये वो? देखिए मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ। कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आते हैं, कई कहते हैं शिव जी आते हैं, कई वो। नहीं आ सकते। देखिए, ये मूर्खता है, ये समाज को सबसे बड़ी मूर्ख बनाने मूर्खता का है। काम है और इससे आप सभी बचें। मैं इस आपसे पे तो मैं प्रार्थना स्पेशली करूँगा। बोलूँगा, मैं इसमें शायद शास्त्री जी बाद में बोलेंगे, जी, पहले मैं आपको बताऊँगा जी। और फिर शास्त्री जी शायद अगर उस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आगे अपना ज्ञान देंगे, जो मेरा ज्ञान है। देखो हनुमान जी, बजरंगबली, दुर्गा मैया, ये सब चीज़ों को आप जो बोलते हो ना
कि शरीर में आती है, शरीर में वास कर रही हैं, उनका ही आप कार्य कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि देखो, कण-कण में भगवान सही है, लेकिन जो ऊर्जा भगवान सदैव मतलब जो साक्षात शिव की है, आपके शरीर के बस की नहीं है उस ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करना। उस तेज को आप अपने शरीर से स्थापित या प्रज्वलित नहीं कर सकते, ठीक है? इस संसार में कोई ऐसा जीवांश नहीं है जो उस तेज को या उस शक्ति को अपने शरीर में समा सके। तो सबसे बड़ी गलतफ़हमी लोगों के दिमाग में ये है कि बजरंगबली अवतरित हो गए या ऐसी ऐसी चीज़ें अवतरित होना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। दिमाग में उस चीज़ को क्लियर कर लो और उसके संक्षेप में आगे अभी डिटेल में शास्त्री से सुनेंगे, जो कि जैसे कि बोलते हैं कि एडी देवता ही हैं, है ना? गोलजू देवता ही हैं, ठीक है? हमारे पितृ भी देवता ही हैं हमारे लिए, है ना? तो उनके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं कई अपने पब्लिक को, जैसे मैं भी पॉडकास्ट में काफ़ी जाता हूँ, दिल्ली में मेरे 15-20 पॉडकास्ट होते ही हैं जब भी जाता हूँ। तो वहाँ भी मैं लोगों को ये बताता हूँ कि पितृ क्या है कि हमारे ही मतलब एक मनुष्य योनि में रहे हुए, ठीक है, हमारे पूर्वज है, जो हमको स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आए हैं, ठीक है? तो वो अंश है, ठीक है? वो एक देव अंश बन गए हैं इस टाइम पे, इसीलिए वो हमको गाइड कर रहे हैं। जब उनकी आपने कहा ना कि वो वार्षिक श्राद्ध होने के बाद में जब वो पितृ बन गए हैं, जब उनका पूरा हो गया कार्यकाल, तो अब वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रही बात जैसे एड़ी देवता की, गोलजी देवता की, इन सब चीज़ों को बोलते हैं, ये एक ज़माने में ये भी एक मनुष्य योनि में थे। इनके कार्य, सामाजिक कार्य जो थे, हमारे जन कल्याण के कार्य थे, हमारे जो भी हमारे उस समय के लोग रहा करते, इनके न्यायपूर्ण नीति के लिए, इनकी जो हमारे सृष्टि है या जो हमारा क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा के लिए जो भी इन्होंने कार्य करे, ये भी अपने अभिप्राय के एक वही जो आपका 100 वर्ष का जो होता है, उसके बाद ये इस तरह से हमारे समाज से जुड़ गए, हमारे स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। जैसा कि ये मेरी एक नॉलेज है, जो कि मैं लोगों को बताता हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, गुलजू जो थे, कत्यूर शासक में हुआ क्या कि गुलजू की जो गोलू देवता है, हमारे पहाड़ में पूजे जाते हैं, उनका इतिहास जो पढ़ा है मैंने, उनके विषय में जानकारी जो मैंने ली है, तो वो केवल यही है कि कत्यूर शासक थे, उनकी 7 रानियां थी, उनमें से एक रानी 8वीं शायद जो थी गोलू देवता की माता जी थी। जी, उनके साथ अन्याय हुआ था। जी, तो 7 रानियों को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जो इनकी माता थी, उनके गर्भ में जब ये आए, तो उन्होंने जो है, इन रानियों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि इसका पुत्र होगा तो वो शासक बन जाएगा, तो इसको कैसी भी जो है हमें इससे दूर करना है। तो जैसे ही उनका जब गर्भ से वो बाहर निकले, तो उन रानियों ने क्या किया कि लाओ इसको हमें दो, हम इसको वो करेंगे, अब ये करना वो करना है। तो ले जाके उन्होंने एक डलिया वगैरह में, टोकरी में, किसी नदी में जो है उन्हें प्रवाहित कर दिया, और एक पालने में जो है, जो सिलबट्टा होता है ना, जिससे हम मसाला पीसते हैं या हम नमक पीसते हैं, तो वो रख दिया, और राजा से कहा कि देखो इसने इसको जन्म दिया, इस पत्थर को जन्म दिया। तो क्रोधित होकर के उन्होंने उनके साथ बहुत अन्याय किया, गुलजू की माता के साथ, जो गोलू देवता की माता थी, और उन्हें वहां से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। अब गोलू देवता को जब एक मछुआरे को जब वो मिलते हैं, उन्होंने उनको पाला पोसा, तो पूर्व चीजों का आभास उनके साथ देवयोग से था, तो सब जान गए कि ऐसे ऐसे मेरी माँ के साथ अन्याय हुआ था, इन्होंने किया था। तो वो गए काट के घोड़े में बैठ के, लकड़ी के घोड़े में बैठ के, और उस सरोवर में जहाँ वो 7 रानियां स्नान कर दी थी, तो जाते ही उन्होंने कहा घोड़े को पानी पीना है, आप किनारे हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई भले कैसा मूर्ख बालक है कि लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक स्त्री जो है पत्थर को जन्म दे सकती है, तो ये काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता, ये भी पानी पिएगा। तो तब वो जान गई कि ये वास्तव में, और इस चीज का खुलासा जब राजा के सामने हुआ, तो राजा ने उन्हें दंड दिया और सम्मान के साथ गुलजू को, और आज वही गोलू देवता जो है न्याय के देवता है जी। तो ऐसी गंगनाथ देवता पहाड़ में पूजे जाते हैं। उनका नाम गंगचंद था, वो चंद राजाओं में, चंद शासकों में वो राजकुमार थे, और वो नेपाल क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए हुए हैं। आज गंगनाथ देवता भी काफी जगहों में पहाड़ में पूजे जाते हैं, और उसका कारण क्या है कि ये सब चीजें आपने जैसे बोला कि हमारी पितृ थे। देखिए, पितृ जब ब्रह्म योनि में चले जाते हैं, तो वही हमारे देव स्वरूप, वो वैसे भी देवता ही हैं, हमारे घर के लिए देवता पहली शक्ति। देखिए, जब पितृ आपके स्ट्रांग होते हैं, आपके घर का बाहर का सुरक्षा कवच जो है वो पितृ है। किसी तांत्रिक के द्वारा टोना टोटका, किसी प्रकार की क्रियाकर्म या कोई अभिचार आपके घर पर कर दिया गया, उसका असर हो रहा है, मान लीजिए आपके घर में प्रबल पितृदोष है, पितरों की कृपा रुकी हुई है, जिससे आपके घर में वो टोना टोटका प्रवेश करा। अगर आपके पितृ मजबूत होंगे, वो चीजें आपके घर में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी जी। पितरों में इतनी शक्ति है। फिर दूसरे नंबर पे आपके इष्ट देवता आते हैं, और जो पितृ हमारे क्या है कि देखिए, कुछ अच्छे महान आत्मा है ना, पितृ जो महान आत्माएं थी, जिन्होंने महान कर्म किए, वही जब ब्रह्म स्वरूप हो गए,
ब्रह्म योनियों में चले गए, ब्रह्म हम्म। परीत बन गए। तो वही क्या है, हमारे किसी ना किसी, आपने कहा कि अंग संग, वो हमारी मदद वास्तव में करते हैं। जी। और वैसे उसके बाद अब देवता और पितरों में काफी अंतर है। हम्म। जो भूमिया देवता है या जो ब्रह्म देवता, ये देवता, ये सारे क्या हमारे पितर हैं। हम्म। लेकिन जहां लोग इनको आडंबर का स्वरूप दे करके लोग कहने लग जाते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, हमारे शरीर में शिव जी आ रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ आजकल कहता तो हूँ, गोलजू के नाम से भी और एडी देवता के नाम से भी, और जैसे गंगनाथ बाप बोल रहे हैं, इनके नाम से भी लोग आडंबर कर रहे हैं। वो देखिए कई ऐसे तो कई मैंने देवडांगर देखे, अभी कोई देवडांगर बीच में जेल भी चला गया था, लोगों से ठगी पैसे, ऐसे कुछ ठगी का मामला था, मैं देख रहा था, कोई खबर आई सबसे थी। बड़ी निशानी मैं आपको बताता हूँ जी कि ये सुविधा जो होती है ना, जब हमें देव की कृपा होती है, तो वो निशुल्क होती है हमेशा। कभी कोई आपको पैसे मांगने वाला नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी जैसे कई हैं, भगत भी हैं, जैसे महादेव जी से जुड़े हुए हैं, तो मैंने देखा है कि वो पैसे नहीं लेते कभी भी। आप भेंट स्वरूप अपने आप इंसान रख के जाता है, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन वो कभी आगे से आपको कोई डिमांड नहीं करते, ना ही आपको कोई इस टाइप का प्रलोभन देते हैं देखिए कि बीस जी, ऐसा करोगे तो ऐसा हो मैं जाएगा। आपको एक चीज बता दूं, आपने मंदिर परिसर देखा, आपने इस मंदिर परिसर में कहीं पर दान पात्र नाम की कोई चीज नहीं देखी होगी, ना आज है ना भविष्य में कभी रहेगी। आजकल तो बड़े मंदिरों में आप जाए, स्कैनर भी तक लगा दिए गए हैं, लगा वहाँ जाते की हैं, जिसके हाँ। पास जेब में कैश नहीं है वो स्कैनर। देखिए ये सब करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे मंदिर में। देवता पैसे से थोड़ी प्रसन्न होते हैं, देवता तो भाव से प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारी संस्कृति है, जिसको जानना चाहिए। जी, मेन और बात ये है। आपने देखा कहीं भी दान पात्र नाम की कोई ना चीज है, ना और हम भविष्य में कभी इस मंदिर में दान ये एक पात्र सबसे रखेंगे। बड़ा रीजन ये भी है हमारे समाज में कि हमारी जो युवा शक्ति है, या हमारा युवा समाज जो है ना, वो हमारी संस्कृति से परहेज कर रहा है। जी, उसका परहेज करने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण ये भी है कि आडंबर इतने सारे हैं, वो उसको सब चीज अंधविश्वास में फिर दिखाई देती देखिए है। बीजी, मैं आपके इस माध्यम से मैं एक चीज और बता दूं, लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कथा करते हैं, आप क्या धनराशि लेते हो, क्या दान दक्षिणा लेते हो। मैं औरों के विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद व्यासपीठ की बात बता रहा हूँ। आप हमें एक तुलसी का पत्र भी दोगे, हमें शहर से स्वीकार है, और मैं एक खुले मंच पर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि दिखाने के लिए हम ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस कथा का कोई मोल नहीं है। अगर उस कथा को हम आपसे कहें कि हमें 1 लाख दक्षिणा दे दीजिए, 50,000 दीजिए, हम तो कथा बेच रहे हैं, हम तो कथा बेच रहे हैं। वो तो भक्त की अगर सामर्थ्य होगी उस कथा का, तो वो तो अरबों में भी उसको कोई नहीं खरीद पाएगा। सही बात है। उसको तो अनमोल है, उस कथा का कोई मोल ही नहीं है। तो उससे आज तुलना लगा देना कि भागवत की कथा फलाने ब्याज जी इतना पैसा लेते हैं, फलाने ब्याज जी इतना पैसा लेते हैं, तो ये सब एक मूर्खता की बात है। भगवान की कथा का कोई पैसा नहीं होता, कोई शुल्क नहीं है। अगर भक्त की इच्छा है, वो तो वैसी ही जो है, जो उसकी इच्छा होगी वो स्वयं दे देते हैं, उनसे मांगने की क्या आवश्यकता भला। और यही चीज का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में पहले से चला हुआ है, और यही बरकरार रखने के लिए, देखिए आज आपने कहा कि घर परिवार समाज का त्याग करना होता है, ये वस्त्रों को, परिधानों को पहनने का, धोती वस्त्र पहनने का, जब शुरू में मैंने ऐसा करा तो काफी विरोध झेलना पड़ा। घर वालों ने कहा ये कैसे कपड़े पहने, ठीक है। अब एक होता है ना, घर वाले ना भी कहें, समाज ज्यादा हिंट करता है कि अरे देखो पागल हो गया, तुम्हारा लड़का क्या बन गया, ये बन गया। तो ये चीजें लोगों ने कही और लोग करते भी रहे। लेकिन मेरी इच्छा है, लोग मेरे से कहते हैं कि देखिए कि आप सन्यासी बन गए, कि आप विवाह करोगे कि नहीं करोगे। देखिए हमारा तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि थे, क्या वो सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। उनकी क्या वो गृहस्थी नहीं थे? वो बिल्कुल गृहस्थ थे। हमने सनातन धर्म का प्रचार करना है। गृहस्थ जीवन का सनातन में तो बहुत बड़ा रोल है वैसे तो। और सनातन, देखिए गृहस्थ से ही पूरा धर्म टिका है ना। हाँ। अगर साधु संत सन्यासी हैं, अगर गृहस्थ उनकी सेवा के लिए ना हो, तो फिर कैसे वो कैसे अपने जीवन चलाएंगे? नहीं चला सकते। तो गृहस्थ धर्म तो एक बहुत बड़ा धर्म है। और दूसरी चीज, जब लोग ऐसे घूमने, आप देखिए अभी आप धोती पहन के बाजार में 10 लोग अलग अलग नजरों से देखेंगे, अरे बड़ा पंडित बन रहा, बड़ा ये बन रहा, लोग कहना शुरू करते हैं। सही बात है, हाँ। लेकिन यहाँ विचारधारा बदलने की लोगों को आवश्यकता, हमें नहीं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर हम मांस मदिरा का भक्षण करके नालियों पर पड़े हैं, तो क्या हम उचित कर रहे हैं? लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम धोती पहन के घूम रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अरे देखो ये बड़ा, ये आडंबर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपके दादा परदादा क्या वो जीन्स पैंट और ये सब पहनते थे? वो कभी नहीं पहनते थे। कुर्ता पैजामा, धोती ही हमारा वस्त्र था, धोती और कुर्ता ही हमारा वस्त्र परिधान थे। आज उस चीज को हम छोड़ चुके हैं, उस चीज का हम कहीं से कहीं तक। लेकिन आज के समय में अगर मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, आज के समय में हमारी इस कल्चर को वो सारी वेस्टर्न कंपनियां, वो सारी वेस्टर्न कंट्रियां, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी इस वस्त्र को अपना रही हैं, इस पद्धति को अपना रही हैं, इस आयुर्वेद के चमत्कार, जिसको आप चमत्कार बोलते हैं, मतलब हम नहीं, वो संसार चमत्कार बोलता है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि इस मंत्र चिकित्सा की कितनी पावर है। जिसको वो चमत्कार बोलते हैं, आज इस पद्धति को वो वेस्टर्न कंट्री अपना रही है, और उन वेस्टर्न कंट्री के उस कल्चर, पुराने कल्चर को, जो कि एक्सपायर हो चुका है, उसको आज हमारा भारत का युवा अपना रहा है।
देखिए बीस जी, मैं आपकी एक बात, आपने बहुत सुंदर विचार रखे। देखिए इसी उद्देश्य से ये वस्त्र पहनने का कारण, देखिए ये कोई जरूरी नहीं, हमारी इच्छा होगी हम जीन्स पहन लेंगे जी। हमारी इच्छा होगी हम टी शर्ट पहन के घूमेंगे, हमें रोकने वाला कौन है। लेकिन हमें जब पहनना अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं पहनेंगे, और लगेगा तो हम तत्क्षण पहन भी लेंगे, हमें रोकने जैसा वाला कि कोई नहीं। तुलसीदास ने कहा है जी कि जी मन अगर जी 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 मन देखिए नहीं है मन अगर की तो जो आज्ञा है, हाँ। मन की इच्छा है, देखिए ये नहीं गलत नहीं है, हम आपको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि वस्त्र तन ढका है ना। आज तो लोग तन भी नहीं ढक रहे हैं, नग्नता में ही समाज में घूम रहे हैं, कम से कम तन तो ढके हैं। कोई दोहा है मेरे ख्याल से, मन में रखा मैल तो फिर वस्त्र क्या करें। देखिए क्या होता है कि आप धोती पहनो या पैंट, वो एक भजन है कि जगत में कोई ना परमानेंट है। तो उसमें जो है वास्तव में ये बात है कि मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, वास्तव में भक्ति आपके मन में विराजमान हो, और जो आपका संस्कार, हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो चीज हमारी जो है वास्तव में बनी रहे। इसके लिए हमने अपनी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए अपनी चीजों का पहनावा, देखिए अब कैसे पता लगे कि कोई भगवान का भक्त है, कैसे पता लगेगा। तिलक लगाया है मस्तक पर, गले में माला धारण है, उसके बिल्कुल उसका रूप स्वरूप को देख के आदमी सीधे ही कहेगा ना ये भगवान का भक्त है। अगर एक स्त्री हो, एक महिला है, कैसे पता लगाएंगे कि आप वो विवाहिता है? सिंदूर से, सिंदूर लगा के, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ियां है, पैर में उसके पायल है। अगर वो ये सब धारण ना करे तो क्या कहोगे आप उसे? अरे या तो बेचारी कुंवारी है, या इस बेचारी का पति मर गया, दो ही चीज। लेकिन आज समाज में वही हो रहा है, महिलाएं क्या कर रही है ना, सिंदूर लगाती हैं, ना चूड़ियां पहनती हैं, शादीशुदा है, पति है, फिर भी वो क्या है, मॉडर्न कल्चर ऐसा हो गया कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, अपनी संस्कृति को बोलते जा रहे हैं। अब क्या है कि आपको या तो समाज में कोई विधवा कहेगा, या आपको कहेगा कि ये कुंवारी कन्या है, भाई इसका विवाह ही नहीं हुआ अभी तक। तो क्या है कि पता इसीलिए लगता है ना कि ये विवाहिता है, हाँ भाई ये, हाँ भाई उसके गले में मंगलसूत्र है, हाँ भाई उसकी चूड़ियां पहनी, हाँ यार ये किसी की पत्नी है। अब जो पहनी ही ना उसको लोग क्या कहेंगे। वैसे ही भक्ति के लिए भाई देखिए, परिधान चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, पहनावा जो है, हमारा यही संस्कार है, और हमें उसको त्यागना भी नहीं चाहिए। देखिए आज हम इसको त्यागते जाएंगे, आने वाली पीढ़ी में ये सब चीजें भूल जाएंगी। बाहर के देशों की आपने बात की, रशिया इत्यादि में आप देखेंगे भक्ति का इतना प्रचार है, रशिया सबसे ज्यादा भक्ति के मामले में आगे। आज हमारे इंडिया में ही अंग्रेजों के मंदिर खुले हुए हैं, और अंग्रेज हमसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि आप ये जाएंगे, रशियन लोग ज्यादा है ना, इस्कॉन की आप बात करें। इस्कॉन नहीं, ये अपना हल्द्वानी से जब हम वहां की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा है ये अंग्रेजों का मंदिर है वहां पे, मेरे ख्याल से काठगोदाम से ही रास्ता कट जाता है ना ऊपर पहाड़ की तरफ। जी जी जी, काठगोदाम से ही रास्ता कट जाता है एक पहाड़ की तरफ, जो अपना कहते हैं इसको, भीमताल के लिए डायरेक्शन जो जाती है उस साइड। काठगोदाम पहले से ही, मतलब जहाँ से वो थाना पड़ता है, काठगोदाम में घुसने से पहले चोर ग्लेशियर के रास्ते में। अच्छा, राइट साइड को रास्ता जा रहा है ऊपर को, तो वहाँ पर जहाँ पे डैम बन रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर कोई मंदिर है? हाँ मंदिर है ना वहाँ पे, मैंने ब्लॉग भी बना रखा है वहाँ का। अच्छा, कुछ नाम है मंदिर का, सब चीजें बोलते जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो देखिए आपने ये बात जो कही है, वास्तव में वो चीजें हैं, वो लोग जो है वो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को अपना करके वो आज इन चीजों में आनंदित है। वहाँ आप लगा लो कि इतने सारे पंडित, इतने सारे मतलब अंग्रेज पंडित बैठे हुए हैं, वो धुआं मतलब लगातार नॉन स्टॉप भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि आज के हमारे जमाने में, आज के जमाने में हमारे मंदिरों में इतनी भक्ति नहीं हो रही है, इतने मंदिरों में इतने भजन कीर्तन नहीं हो रहे जितने उनके वहाँ, जितने वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। जी जी, मतलब जो अनुभूति मुझे वहाँ हुई ना कि ये है असली धर्म प्रचारक हमारे, जो हमारे पंडित शास्त्र के ज्ञान होने के बाद भी वो नहीं कर रहे हैं, वो आज वो कर रहे हैं। देखिए आज हमें तो शर्म आ रही है ना, हम सनातन धर्म संस्कृति के नाम पर हमें धोती पहनने में शर्म है, हमें सनातन का काम करने में शर्म है, हमें गौ माता की सेवा करने में शर्म आ रही है। तो हम क्या है कि हम अपनी भक्ति भाव, ये तो छोड़िए, हम सनातन धर्म से ही विमुख हो चुके हैं। लोग खुद को हिंदू कहने से इतराते हैं, कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो मतलब उन्हें देख के लगता है कि यार मिस्टेक नहीं है, हमारा ये परम सौभाग्य है। तिलक में शर्म करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, तिलक के पीछे का भी कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। अब क्या होता है कि तिलक का जो प्रभाव है, आपसे मैं वो करूंगा कि जो है तिलक सबने लगाना चाहिए। तिलक का क्या प्रभाव है, देखिए जब हम तिलक लगाते हैं, जो बुरी नजर होती है, किसी को नजर दोष ज्यादा लगता हो, वो तिलक लगाए, उसको देखने के बाद कि आप उसको नजर खत्म हो जाएगी। कैसे? जब वो तिलक लगाएगा तो जब सामने से कोई ऐसे व्यक्ति आपको ऐसे बुरी नजर से देखता है, या कुछ ऐसा प्रभाव आप पर होता है, सबसे पहला प्रभाव उसकी नजर पड़ेगी आपके तिलक पर, और तिलक इस चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है नजर को। आप कभी भी इसको गौर करना, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और तिलक भी कैसा, हमारे पहाड़ में पहले क्या करते थे, हल्दी को उबाल के एक प्रक्रिया से पिठियां, उसको बोलते हैं, पिठियां तैयार करते हैं।
तो उसको घिस के जब लगाया जाता था, उसमें इतनी पावर है, वो तंत्र मंत्र की किसी चीज को भी अवरोध कर सकता है। वो किसी तांत्रिक कर्म का भी उस पर प्रभाव नहीं होगा। ये हमने महसूस किया है। तो आप उन चीजों को जब लगाते हैं, अब देखिए इससे क्या है, इससे ग्रहों का भी संबंध है, बीमारियों को भी दूर करता है एक्चुअल में ये। देखिए क्या है, आपने हाँ। आपने लगाया पीला, पीला जो है बृहस्पति के लिए केंद्रित है, लाल मंगल के लिए, सफेद चंद्रमा के लिए। तो बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा 3 ग्रह भी इससे सीधे हो जाते हैं। अगर किसी के कुंडली में इन ग्रहों का दोष हो तो उसको अवश्य में तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे 3 ग्रह भी सुधर जाते हैं जी। और हर चीज से इससे क्या है, यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आदमी को जो हम सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं ना, जैसे चर्चा हो रही थी, छठी इंद्री, हाँ, पहले से आभास हो जाना, कि किसी भी चीज का पहले से आभास हो जाना हमारे आज्ञा चक्र का काम है। इसमें इतनी ऊर्जा होती है, यहाँ आके मेरे को होने लगा है। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि इस ऊर्जा को संभाल पाना भी बड़ा कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैं केंद्रित नहीं हूँ उस चीज में। हाँ, इसको संभाल पाना बहुत कठिन है। अभी बीच में हमने कोई एक देवडांगरी थे, तो होता क्या है, देखिए शक्ति का अलग अलग प्रभाव होता है। यहाँ की भस्म जो है, ये ऐसी चमत्कारी भस्म है, आप इसका प्रयोग करके देखिएगा, कैसी कैसी बीमारियां हम इस भस्म से गायब हो गई है। और ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, हम तो आए दिन प्रैक्टिकल करते हैं इस क्षेत्र में। और एक व्यक्ति हम किसी साधना के लिए हम बाहर थे, यहाँ थे नहीं, वो पीएचडी का छात्र है, और उस व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया कि महाराज जी मैं 36 लाख रुपए जो है पराशक्तियों के पीछे खर्च कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा। शोध के लिए, कि मैं किसी से ये कहता हूँ कि भाई आप मुझे इसका बता दो, आप मुझे इसका वो दिखाओ, आप मेरे से 11 लाख रुपए मैं नकद दूंगा। अभी भी उसका ये चैलेंज है, ये मैंने सुना हुआ है, मौजूद है। वो 36 लाख खर्च कर चुका है, उससे मैं सामने आमने मिला हुआ हूँ, किसी एक शिविर के दौरान उस व्यक्ति से मैं मिला हुआ हूँ। अब क्या है कि लोग इसके पीछे न जाने क्या चीजें लगा देते हैं तर्क, लेकिन ये कुछ नहीं। आप देखिए, भक्ति जितने हृदय से करेंगे, जितने मन से आप भाव से भगवान को पूजेंगे, वो हर समय आपके निकट है। जैसे आपने कहा हमें आभास है, हो रहा है, तो वो हर समय वो शक्ति आपके निकट है। और ये आभास आप देखेंगे कभी रात्रि काल में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि शमशान के निमित्त ये क्यों होता है, शमशान नहीं, देखिए यहाँ शमशान है, लोग आने में डरते हैं, रात्रि में कोई विचित्र अनुभव भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये गौशाला जो हमारी है, शुरुआत में क्या था, जब भगवान के मंदिर की यहाँ स्थापना नहीं थी, यहाँ हनुमान जी नहीं विराजमान हुए थे, तो क्या होता था, रात में जोर जोर से कोई छतों को उखाड़ा जैसे, और आप बाहर आके देखोगे कोई भी नहीं, कोई गेट को हिला, भारी लोहे के गेट है, भारी आदमी हिला उनको, कोई उठा के बहुत तेजी से, और कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या, जब मैं शुरुआती दौर में यहाँ आया था, मैं उस कमरे में उधर रहता था, मैं अपने सायंकालीन संध्या कर रहा था, मुझे आवाज हुआ और मुझे दिखा भी कि एक प्रेत शक्ति जो है मेरे सामने आ गई कोई। मैं आपको आवाज बता रहा हूँ, लोग इसको पागलपना बोलेंगे, लेकिन जिसको ये आवाज होती है वो इस चीज को जान सकता है। तो मेरे सामने आया अचानक से, और उसने मेरे ध्यान में बाधा करी, और मुझे भयंकर क्रोध आ गया, खतरनाक ही। मैं अचानक से उठा अपने आसन से, और मेरे हाथ में जल का लोटा पकड़ा मैंने, और मैंने अभिमंत्रित करके जल जैसे ही मारा तो उसने दौड़ लगा दी। अंधेरा था एकदम, रात का अंधेरा, शाम के समय, ठंडे के दिन थे, तो मैं भागता हुआ उस रास्ते से, इधर से ये सीधे गौशाला की तरफ भागा। तो महाराज जी हमारे यहाँ गौशाला से आ रहे थे टॉर्च लेके, उन्होंने सोचा कि इतनी तेज से रात्रि में बिना टॉर्च ये वो, क्या कहाँ भाग गए भाई, क्या हो गया। तो मैं सीधे ही गौशाला में भागा, तो मैंने जल के छींटे इधर उधर मारे, वो शक्ति भागते हुए इधर उधर भागने लगी, वो उधर से चले गई। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आ गया। जब सुबह जो है गौशाला के जो हमारे गौ सेवक हैं, वो यहाँ आए, बोले महाराज जी कोई लड़की रात भर गौशाला में बैठ के रो रही थी, रात भर गौशाला में बैठ के रोई है। अच्छा। हाँ, और वो सब बेचारों के बच्चों की हालत खराब हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे अनुभव कई विचित्र, आप हमारे महाराज जी से अनुभव आप पूछेंगे, ये जो सामने ये है, अब ये खंडर हो चुका। यहाँ पहले एक राम कुमार नाम का यहीं रहता है, वो व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं है, सैलानी गोट में, अभी वो टुक टुक चलाता है वर्तमान। तो वो यहाँ रहता था, वो परिवार अधिया में हमारे आश्रम की खेती करते थे। तो वो परिवार जब यहाँ रहता था, तो सामने जंगल से, जैसे राम कुमार के पिता का नाम था लाला, तो उसके पिता जैसे घर से बाहर गए हैं, वो उनका कहीं बीसलपुर से आगे वो रहने वाले वहाँ के हैं, यहीं रहते हैं वो लोग। तो जो व्यक्ति परिवार का अपने गांव गया है या बाहर है, उसी की आवाज में रात को जंगल से आवाज मारता हुआ कोई व्यक्ति, अच्छा, बहुत तेजी से, ऐसा लगे कि वही व्यक्ति पुकार रहा है। तो एक दिन का महाराज जी ने अनुभव मुझे बताया, महाराज जी ने बताया कि एक व्यक्ति जो है, लाला उसके पिता की आवाज थी, लाला मतलब उसका नाम था, पिता का नाम, उन्हीं की आवाज में राम कुमार करके जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तो वो राम कुमार कहीं बैठा होगा इधर उधर, शक्तिमान कोई ट्रक था वो, तो उसमें इधर उधर ही कहीं लगाया होगा, बैठा था। तो महाराज जी चिल्ला, अरे राम कुमार बहरे हो गए हो क्या, सुनते नहीं हो, लाला आवाज लगा रहे हैं। तो राम कुमार दौड़ के आया, उसने बोला महाराज जी कहाँ लगा रहे, अरे लाला की आवाज आ रही, वो बुला रहे देखो।
तो भाग करके रामकुमार गया तो देखा शायद कि कहीं बाहर ना हो, तो उधर तक गया, वो जैसे आप ढलान से नीचे आए ना, वो ढलान से नीचे, तो रामकुमार जब वहां तक गया तो जैसी चढ़ाई में जाने लगा, अचानक से झाड़ियों से एक भयंकर शरीर का व्यक्ति बाहर निकला और बोला हम ही लाला है। अच्छा। हाँ, और वो ऐसे उल्टे पैर भागा रामकुमार वहां से, प्रत्यक्ष अनुभव है इस स्थान का। आपको मैं उस व्यक्ति से भी मिला दूंगा, महाराज जी का भी मैं आपको अनुभव बताऊंगा। वहां घंटियां जोर जोर से अपने आप बजना मंदिर की, अपने आप, कोई नहीं है मंदिर में, और जोर जोर से घंटियां बज रही है। तो मंदिर के आसपास ये देखिए, अब मैं आपको इस चीज को भी क्लियर करूंगा कि भूत प्रेत पिशाच ये शक्तियां मंदिर के निकट नहीं जा सकती, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस और ये बेताल इत्यादि जो ये शक्तियां हैं, ब्रह्म राक्षस की जो शक्ति है वो मंदिर में ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है? ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है, अब मैं आपको इसके पीछे का विधान बनाऊं। कोई ब्राह्मण समय से पहले मर गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, या वो अपने किसी कर्म के कारण राक्षस योनि में चला गया है, तो था तो ब्राह्मण स्वरूप था, मरने के बाद जब गया तो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हो जाता, और वो इतनी पावरफुल योनि है। ब्रह्म राक्षस अगर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। वो प्रेत योनि नहीं है, वो प्रेतों का, प्रेत भी उसके सामने कुछ नहीं है, भूत प्रेत पिशाच उसके सामने कुछ है ही नहीं। वो सबसे स्ट्रॉन्ग शक्ति है, अगर वो किसी के पीछे लग जाएगी तो वो नहीं पीछा छोड़ेगी। प्रेत तो मंदिर में घुसेगा नहीं, लेकिन ब्रह्म राक्षस आपके अंग संग मंदिर में भी आ जाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण रहा है, उस चीज का उसको आभास है, भगवान की भक्ति। तो क्या है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति है ब्रह्म राक्षस, बहुत ही पावरफुल शक्ति। और जब इस प्रकार से कोई ब्रह्म राक्षस शक्ति ये बन जाती है तो उसमें बड़ी जो है वो बहुत ही हावी हो जाता है किसी के ऊपर, और ब्रह्म राक्षस जब किसी के साथ लग जाता है उसको छुड़ा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, किसी भी तांत्रिक के लिए भी उसको निकाल पाना किसी जगह से बहुत कठिन हो जाता है। तो ये चीजें हम देखते हुए आए हैं, काफी ऐसे इस स्थान के अनुभव रहे हैं। और ये मसान होते हैं, मसान शक्ति शमशान की शक्ति है। मसान देखिए विशेष रूप से मसान से काम लिए जा सकते हैं, मसान शक्ति। मतलब ये जैसे कि मेरी पब्लिक कई बार पूछती है कि मसान होता क्या है, एक्चुअल में बनता कैसे है मसान? देखिए मैं बताऊं, मसान और बेताल एक ही होते हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें जो है एक इसका मैं आपको नियम वो बता दूं, विधान। मसान जो है, मसान क्या होता है, मसान के विषय में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मसान जो है शमशान की शक्तियों का राजा है। अच्छा। शमशानी सारी शक्तियों का राजा है मसान। भूत प्रेत नहीं होता है, वो राजा है, वो पूरे शमशान का अधिपति है, वो वहाँ का मालिक है, राजा है, तो वो मसान होता है। वो सबसे पावरफुल शक्ति शमशान की जो है वो है राजा की, तो वो मसान राजा होता है। बेताल एक अलग योनि है, दोनों एक नहीं होते। बेताल क्या होते हैं? बेताल योनि जैसे आपको मैंने बताया कि मरने के बाद जो व्यक्ति बताया ना, कोई पितृ जो हमारे ऐसे, तो वही जो है बेताल स्वरूप ले लेते हैं, बेताल शक्ति बन जाती है। जैसे एक बेतालेश्वर मंदिर भी है हमारा। जी। हाँ। तो वो पितरों से संबंधित शक्तियां भी होती हैं, और बेताल शक्ति जो होती है वो है शमशान से संबंधित। आप देखेंगे उस है गण, एक्चुअल में वो गण होता है वो, और वो शमशान से संबंधित, वहाँ बलि प्रथा भी उस स्थान में होती है। बेताल का जो स्थान होता है वहाँ बलि इत्यादि भी चढ़ाई जाती है, तो शमशान से संबंधित शक्ति है। लेकिन मसान जो है, मसान वहाँ के अधिपति है। अच्छा। मसान शमशान के अधिपति है। और मसान को जो है, जो तांत्रिक लोग, कई तांत्रिक लोग क्या करते हैं, अलग अलग पद्धति के कारण मसान को जगा करके उससे आप कुछ भी कर्म करा सकते हो। तंत्र के 6 कर्म मुख्य हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण। अब इन 6 कर्मों को आप मसान से करवा सकते हैं। अच्छा। जो तांत्रिक इसको जानते हैं, जैसे हमें तो जैसे अघोरी भी होते हैं। जी वास्तव में होते हैं। ये सब गुरु कृपा से हमें ज्ञान, हमारे ये गुरु कृपा से सब ज्ञान हमें मिला है। लेकिन हमें समाज का में किसी को गलत, हमने किसी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। लेकिन अगर आवश्यकता ही पड़ जाए, जब किसी के प्राणों पर ही संकट आ जाए, तो ये चीजें जब करी जाती हैं, जब मसान से कोई शक्ति छोड़ी जाती है, भोग दे करके, भोग होते हैं, हर शक्ति का अलग अलग भोग होता है, भोग से शक्ति चलती है, और उसकी एक तरीका होता है, क्रिया होती है, उस क्रिया से वो शक्ति को जगाया जाता है, उसका भोग दिया जाता है, उससे फिर आप कोई भी काम करवाओ। अब मारण क्या होता है, मारण देखिए, जब किसी व्यक्ति पर मारण चलाया जाता है तो उसके परिवार में जब वो मारण क्रिया पहुंचेगी तो उसके घर में व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, और डॉक्टरी देखोगे उसका शरीर में देखोगे वो रोगी हो जाएगा, शरीर सूख रहा है। डॉक्टरों की मशीनों में आप जब जाओगे चिकित्सकीय वहां, तो कुछ भी नहीं आएगा, उसका शरीर नॉर्मल दिखाएगा, लेकिन वो वैसी जो है मर भी जाएगा। और ऐसे ही करते करते कई कुल खानदान, कई लोग ऐसे गलत कर्म करते हैं जिसके कारण कई कुल खानदान खत्म हो जाते हैं। तो इन सब का काट भी होता है? बिल्कुल काट होती है। देखिए, कोई ब्रह्मास्त्र को चलाने का अगर अनुसंधान करने की शक्ति है तो उसको वापस लौटाने की भी शक्ति है। तो ये क्या है कि ये दोनों प्रकार की शक्तियां हैं जी। देखिए, लेकिन अगर जो तांत्रिक इस प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करेगा वो भी अधोगति को चला जाएगा। देखिए, किसी की गलती नहीं थी, किसी की मृत्यु अभी स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु नहीं आई थी, वो अकाल मरा। अब आप भी उसी की अधोगति में आप भी शामिल हो गए, आपने करा उसके साथ ये कर्म,
क्योंकि भगवान ने कर्म यमराज को सौंपा है, वो काल है ना, काल के देवता। तो अब क्या है, कालदेव जो है, कालदेव को ये कर्म का अधिकार है, लेकिन जब हम ये कर्म करना शुरू कर जाते हैं तो इसका दंड फिर फलता हमें मिलना प्राप्त हो जाता है। तो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये तंत्र के षट कर्म है। आजकल तो दुकानदारी खुल गई, यूट्यूब में आप देखोगे फलाने इतने में 2000 में, 1000 में, 3000 में, 50,000 में आप ये कर्म कराइए, वशीकरण कराइए, किसी की पत्नी को 50,000 में करंट पिशाचनी बेच रहे हैं। हाँ, और शायद अच्छा, मैं आपको अपना 51,000 में अनुभव बताऊं। एक व्यक्ति हमें मिला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो तंत्र क्षेत्र का बड़ा एक माहिर नाम है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। उसने शक्ति ट्रांसफर के नाम पर उससे 5 लाख रुपए लिए, और आज भी वो व्यक्ति मेरे संपर्क में है, जिससे 5 लाख रुपए उसने लिए और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला, ठगा गया, 5 लाख भी चले गए। और ऐसे ही कई लोग ठगे भी जाते हैं साधना के क्षेत्र में। इंस्टाग्राम पे फेमस चल रहे हैं आजकल, 50,000 में मुंजिया से काम करवाइए, से काम कराइए। अब आपको मैं बीच एक बात बता दूं, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, और बिना तप किए। आप क्या लगता है कि आपको कोई शक्ति ऐसी है, आपको मेरे पास कोई शक्ति है, मैं आपको क्यों दे दूंगा? सही बात है, क्यों दूंगा मैं आपको? मैंने जितना जब तक किया, जितना मैंने कष्ट झेल करके उन चीजों को प्राप्त किया, मैं क्यों दूंगा आपको? और मैं किसी को क्यों बताऊं कि मेरे पास क्या है ना? तो ये क्या है कि एक तरीके से पैसा लूटने की तरीके हैं। ऐसा भी नहीं, शक्ति ट्रांसफर की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन वो तब की जा सकती है। देखिए, गुरु भी शक्ति ट्रांसफर तब करते हैं, जो ये ऊर्जा संचरण है, ये तभी होता है जब वो शिष्य उतना योग्य हो गया और गुरु को लगे कि अब ये सब हमारे वो नहीं, तो गुरु शिष्य को शक्ति ट्रांसफर कर भी देते हैं जी। और ये कृपा होती है विशेषतर, ये हो सकता है। लेकिन आजकल जो इसके नाम पर आडंबर चला दिया गया है कि 50,000 में शक्ति ट्रांसफर, 1 लाख में शक्ति ट्रांसफर, ऐसे ही कई लोग ठगे जा रहे हैं। लेकिन जिसने 50,000 में, मान लीजिए, हाँ, मैं कहता हूँ कि जिसने करण पिशाचनी खरीद भी ली, हाँ जी, मैं कहता हूँ कि चलो हो भी गया जी, क्या वो करण पिशाचनी को संभाल पाएगा? देखिए, मैंने क्या कह दिया कि साधक जब योग्य नहीं है, बिना साधना के साधक जब योग्य नहीं है तो वो तो उसके लिए भारी पड़ जाएगी चीजें। कोई भी चीजें है भाई, हमने जितना कष्ट सहा है, या उस, देखिए मैं आपको पहली बात तो बता दूं, किसी भी कमजोर हृदय के व्यक्ति को साधना क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। और ये भी मैसेज है मेरा पब्लिक को कि जो इस लालच में आ जाते हैं कि हम इनसे कुछ भी कार्य करवा लेंगे, नहीं। देखिए, मैं आपको पहली तो ये बात बता दूं, आप अगर किसी शक्ति की साधना इस लालच और किसी के हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आप करोगे, आपको जीवन भर कभी साधना क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। चैलेंज जैसे कह देता हूँ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो जितने भी हैं वो सब फेक है। हाँ, अधिकतर फेक, अधिकतर 99% मैं कहूँगा फेक है। और ये सब करने से क्या है कि लोगों को, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपए जमा करिए और आप आइए 3 दिन में हम देंगे। मैंने आपको बताया ना जिस व्यक्ति के बारे में कि इतना पैसा खर्चे, वो भी जाके आया, कुछ भी नहीं मिला। 1 लाख ले लिए, पहले जमा करा लिए, अब आप यहाँ से अदर स्टेट में चले गए, क्या किसका बिगाड़ लोगे आप? कुछ नहीं बिगाड़। उनके बॉडीगार्ड अलग रहते हैं, उनके देखने वाले अलग रहते हैं, 2 थप्पड़ लगा करके भी आप, उनका कुछ नहीं है, उनका हर जगह उनकी सेटिंग होती है। आजकल क्या चल रहा है ना, ये पॉडकास्ट पर ट्रेंड है, ये पॉडकास्ट का थोड़ा ट्रेंड है जी, कि मई कई महारथी टाइप के, तांत्रिक कह सकते हो आप इनको, साधक कह सकते हो, आते हैं चैनल पे और अपनी विशेषताएं बताते हैं। उसके बाद फिर उनका चार्जेस क्या होता है, उनका एक हिसाब किताब होता है कि ये कॉन्टेक्ट नंबर है, संपर्क करिए। जैसे ही आप संपर्क करते हैं तो पहली बार उनसे बात कर, पहले 2 मिनट या 5 मिनट के शायद 5100 रुपये चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे समाधान की बात आती है तो समाधान के पहले कक्ष में, पहले श्रेणी में मतलब 11,000 रुपये ले जाते हैं, और फिर मतलब द्वितीय श्रेणी में उनसे 21,000 ऐसे 25,000 लिए जाते हैं। जी, ये आजकल नया ट्रेंड है। और वो उस पॉडकास्ट में, देखिए अब मैं उस पॉडकास्ट में भी ना, मतलब जिस पॉडकास्ट में बैठे हैं, मतलब काफी भारी चैनल पे बैठे हैं वो, ताकि मतलब भारी जनसंख्या तक पहुंच सके, वहां भी वो पैसे दे के बैठे होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पैसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया आज एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हर घर में, हर व्यक्ति के पहुंच तक सामान्यतया पहुंच में है। एक्चुअल में क्या है ना, एक चीज और है इसमें, वो लोग मेरे ही सब्सक्राइबर हैं जो उन चैनलों पे जाके वो चीजें देख के 25-30 40,000 लुटवाने के बाद में मेरे पास आए, नॉलेज ली, मैंने कहा कि मैं आपको मिलवाता हूँ। अगर आपको सच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके घर में, नौकरी की, परेशानी की, इन सब चीज़ों की समाधान आप चाहते हो, आप आओ मेरे पास में, मैं आपको अपने जैसे कि जो हमारे गंथ वाले होते हैं, मैं ना इनसे मिलवाता हूँ आपको। आपका कोई शुल्क नहीं है, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। या जो भी मेरी नज़र में अच्छे ऐसे लोग होंगे, मैं वहाँ मिलवाऊंगा। वो मेरी सुन के बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आता हूँ, और फिर 3-4 महीने बाद फिर कॉल आता है कि मैंने फिर 11,000 रुपये लौटा दिए। देखिए बिष्ट जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली बात, जो शुल्क है, मैंने आपको बताया कि ये दरबार हमारा पूर्णतया निःशुल्क है।
शुल्क की जो बात आती है, मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर जैसे तंत्र का प्रयोग किया गया है, तंत्र का प्रयोग किया गया है, तो वो तंत्र का प्रयोग, वो तांत्रिक शक्तियां जैसे शमशान की शक्ति हैं, तो उनका भोग देने के बाद ही उन शक्तियों को वापस लौटाया जा सकता है, अन्यथा वो संभव नहीं है। ये होता है क्योंकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई व्यक्ति आया निःशुल्क, पूरा दरबार निःशुल्क है वास्तव में, हम किसी की तरह लूट के यहाँ फ्री कह करके, और यहाँ लूटने वाला काम यहाँ नहीं है। और ये चीजें क्या होती हैं, जब लोग आते हैं, होता क्या है कि आपकी इच्छा है, आपने कहा कि हमने भगवान को आज ये भोग अर्पित करना है, भाई वो हमारे पास तो फ्री का कोई देगा नहीं, या हम भी बाहर से ही ला रहे हैं तो हमने भी शुल्क उसका कुछ ना कुछ देना होता है। तो ये जो तंत्र कर्म होते हैं, या किसी कर्मवश किसी के घर पर कुछ बंधन लग गए, अभी रिसेंटली में एक चंपावत में परिवार है, उनके घर पर कुछ दिक्कतें थी, उस घर का एक भी सदस्य आज तक 50 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बचा है, मैक्सिमम 50 साल। अभी रिसेंटली उस घर में 2 लड़कों की मृत्यु हुई, एक लड़के की उम्र होगी करीब 28 से 30 साल, और एक जो बड़ा लड़का था 36 से 40 साल का होगा जी। बल्कि एक ने तो वो पिथौरागढ़ जाने वाले रास्ते में घाट पुल से ऊपर ही आके उसने दिमागी स्थिति खराब हो, बल्कि देवडांगर था, दिमागी स्थिति ऐसी खराब हुई उन चीजों से कि उसने नीचे कूद मार दिया वहां से। अच्छा। वो वैसे मरा, और एक लड़का रहस्यमयी रूप से एक जगह मरा हुआ मिला। तो उस परिवार ने अपना घर छोड़ दिया, पूरा घर छोड़ दिया, उस घर पे ऐसी क्रिया। तो क्या होता है, जब इन चीजों की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पर देखिए बिल्कुल खर्चा भी लगता है, क्योंकि उन क्या है कि शक्ति के हवन होते हैं। देखिए कोई भी शक्ति भोग से चलती है, नहीं, और उसको चलाने के एक अलग तरीके, उसमें आपने अपनी जेब में कुछ नहीं रखा ना। हाँ, आप तो वो सामग्री लेकर आए। हम ये आपसे कह रहे हैं, मैं सीधे यहाँ लोग आने वाले लोगों से कहता हूँ कि आप फलानी सामग्री ला के हमें दे दें, बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको लगे कि यार ले रहे हैं तो आप लाके दे दो। हाँ, जब आपकी पहुंच से बाहर हो, आप नहीं जा सकते, कई लोग ऐसे आते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कल ही मेरे दिमाग में, अभी मंगलवार, जब पिछले मंगलवार के दिन विचार आ रहा था, जो ये लाल कपड़ा नारियल जो अर्जी का सामान होता है, जो लगता है यहाँ, ये कपूर वगैरह, तो इसमें क्या होता है, जब ये अर्जी के लिए यहाँ से क्या है, मार्केट की दूरी आप अगर घूम करके जाओगे तो 7 से 7.5 किलोमीटर पड़ती है, यहाँ से जाने से 3 साढ़े 3 किलोमीटर पड़ता है। आज तक हमने ये चीजें यहाँ नहीं रखी, क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और कई बार इस चीज से बड़ा दुख भी लगता है कि लोग बड़ी दूर से यहाँ आते हैं, फिर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर साधन कुछ होता नहीं है ना, यहाँ आसानी से टुक मिल पाता है, तो वो बेचारे बाजार भी जाना असमर्थता हो जाती है। लेकिन अब चीज को यहाँ लाके रखें तो लोग सोचेंगे कि यार ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वास्तव में एक समस्या भी है, लोग सोचने लग जाते हैं कि ये न जाने अपना क्या। इसी कारण आज तक हमने ये चीजों को यहाँ नहीं करा, कि भले समस्या हो रही है, लेकिन कई लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी आप रखिए, बड़ा निवेदन है, यहाँ से बाजार जाना बड़ा दूर पड़ जाता है। अब कोई सामान भूल गया, मान लीजिए कोई नारियल लिया, कपड़ा नहीं लाया, या कोई चीज है, तो वो बेचारे को यहाँ से फिर उल्टा। तो क्या होता है कि ये चीजों से हट करके, आपने पॉडकास्ट की बात की कि 25,000, 11,000, 1000, देखिए सनातन का ज्ञान देने के लिए हमारा काम ही वही है, हम बैठे ही इसलिए। और आप जितनी बार भी आओगे, बड़ी सहजता से समय निकाल करके, देखिए अब समय की तो पाबंदी होती है, निकाल करके आपको मैं हमेशा आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। जब भी आप इस चीजों के लिए, सनातन धर्म के लिए आप चर्चा करने आएंगे, हमेशा मैं आपको उपस्थित रहूंगा। और आप जैसे जितने भी सोशल मीडिया में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी के लिए हमारा उन्हीं के निमित्त, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आपको बधाई दूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में एक जन जागरूकता लाना, समाज को गलत चीज़ों से बाहर निकाल के सही मार्ग में समाज को सही मार्गदर्शन करना, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं सारे युवाओं से आह्वान करूंगा कि सभी बाहर आए, घरों से बाहर निकले। कल भी मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि हम सोचते हैं कि भाई अगर इसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी हो रहा है, या ये गलत काम कर रहा है, मेरा बेटा थोड़ी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये गलत काम करते हैं। लेकिन इस चीज से हट करके हमने एक काम करना है, समाज को सही दिशा दिखानी है। उसके लिए आप जब भी हमें बुलाएंगे या किसी क्षेत्र में आप आने को कहेंगे, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, हम अवश्य में आपके पास सदैव सनातन धर्म के लिए सदैव खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जो जब आडंबर चल रहा है समाज में, हम निवेदन करते हैं इस चीजों से आप सभी बाहर आए। धर्म के नाम पर भगवान किसी भी प्रकार से, आपको पैसे को देख करके आपको भगवान खुश नहीं होता। आप पैसे वाले अपने घर में, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। पैसा तो वैसे भी इंसान ने बनाया है, पैसा भगवान ने नहीं बनाया। आपकी व्यवस्थाएं चल सकती हैं, आपकी कुछ चीजें संसाधनों की, भगवान ने चीजों को भगवान ने बनाया था। कर्म, भोग, विलास, ये सब चीजें ऐसी थी ना, 4-5 चीजें कुछ थी जी। उन्होंने ये बनाया था, पैसा कहीं नहीं बनाया था। पैसा तो हमारा बनाया हुआ है, उसको उसी को चढ़ा के क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं? वही मैंने आपसे बात कही कि ना दान पात्र है मंदिर में, ना भविष्य में कभी दान पात्र रहेगा। और आपकी इच्छा में हम नहीं रोकेंगे। कोई कहे भक्त की किसी की इतना चढ़ाने की इच्छा, तो उसमें उसकी इच्छा है, तो उसको रोकने वाले भी हम नहीं। लेकिन एक ये तो विनोद की बात है, हम ये कहेंगे कि इन चीजों से, ठगी से बचें।
किसी भी चक्कर में, जैसे लोग क्या है आजकल, कोई किसी की गर्लफ्रेंड चली गई, किसी का कुछ हो गया, तो आदमी उस समय फ्रस्ट्रेशन, युवा पीढ़ी जो है ना एकदम दिमागी रूप से, तो उस समय उन्हें कुछ नजर नहीं आता। किसी ने कहा कि भाई 21,000 लाओ तुम्हारा वशीकरण कर देंगे, 50,000 लाओ तुम्हारा वशीकरण हो जाएगा, किया था तो मैंने तुरंत से क्या होता है, ये चीजें विश्व चले जाती है हाँ। और उसका फल जीरो आप देखोगे। लेकिन मेरे घर ही इतने तेज है कि कुछ हुआ ही नहीं किसी हाँ। का किसी कुछ। देखिए मैं आपको बताऊं, तो ये चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होता, नहीं है, होता है, उसके तरीके हैं, उसके विधि विधान है। ठगने वाले ना, वो ठगने वालों को क्या पता क्या होता है। 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में माता भगवती बगलामुखी है, 8वीं महाविद्या है, तो उनका स्तंभन की देवी मानी गई है। जितने भी राजनेता होंगे आपको देखना, आप वो बगलामुखी तंत्रोक्त तो उनका हवन चलता है। माता भगवती के कई स्थान है, 3 जगह स्थान है भारत में, तो माता भगवती बगलामुखी का हवन होता है। वो स्तंभन की देवी, शत्रु की बुद्धि स्तंभन कर देती है। कोर्ट केस, वाद विवाद, ये सब माता भगवती बगलामुखी की कृपा से हो जाना सरल है। अब इसी में मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल लोगों को धन की समस्या रहती है, उसके लिए कई चीजें हैं। देखिए हत्ता जोड़ी है, वास्तव में काम करती है, हमारा खुद आजमाई हुई चीज है, हमारी खुद अनुभव की हुई चीज है। जैसे काली बिल्ली की जेर आती है, वास्तव में काम करती है, अगर ओरिजिनल आपको मिल गई कहीं से काम करेगी। सियार श्रृंगी है, कई चीजों में काम करती है। अब जो हत्ता जोड़ी है वो आपके वशीकरण में भी काम आती है, वही आपके कोर्ट केस, कहीं शत्रुवाद चल रहा है वहां भी वो काम करती है। वो आर्थिक स्थिति में करती है, ऐसा नहीं चीजें काम नहीं करती है, लेकिन उसको करने वाले का तरीका क्या है। लोग क्या है, आपने कहा ना जैसे समाज में जो ट्रेंड चल रहा है, अचानक से देखिए, जैसे धीरेन जी जब से 2020-21 के बाद, लॉकडाउन के बाद अच्छा भी हुआ, लेकिन नेगेटिव करने वाले बहुत सारे बैठ गए, बहुत ज्यादा बैठ गए, उन्हीं के आड़ पर कई ये चीजें आ गई। तो अभी ये क्या है कि लोगों को इस ठगी से, इस प्रपंच से बचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर किसी की वास्तव में जेन्युइन समस्या है, देखिए अब क्या है कि किसी की पत्नी है, किसी कारणवश संबंध विच्छेद है, वो हमारे पास आए, हम उसका काम अवश्य करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अब आप फलाना कोई केस लिया है कि उसकी पत्नी का वशीकरण कर दो, और आप गलत है, और आप गलत है, वो विशेष कृपा से यहाँ मालूम चल जाता है। बिल्कुल चलेगा, ये आपको, हमें पता भी चलेगा, और हम आपको तुरंत उसी क्षण भगाएंगे भी यहाँ से, दंड भी मिलेगा। औरों की तरह नहीं कि आपने हमें पैसा दे दिया तो हमने आपसे 20-50 हजार लिया और हमने कहा कि काम कर देंगे, कतई नहीं होगा। भूल के भी यहाँ आना भी मत, कोई भी। हम ये निवेदन करेंगे। हाँ, किसी का वास्तव में जेन्युइन कोई होता है। कई लोग क्या करते हैं ना, आजकल क्या है कि मान लीजिए किसी की पत्नी सुंदर है, किसी तीसरे आदमी ने कुछ ऐसी क्रिया करी कि पति पत्नी में उच्चाटन हो गया, दोनों की ऐसी लड़ाई होगी, तलाक की नौबत आ जाए। आज समाज में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये जिसका जेन्युइन चीजें हैं, जिसकी वास्तव में जो हकीकत में ऐसा कुछ चीजें हो रही हैं, वो आप आइए, उसका समाधान भगवान की कृपा से, हम भी नहीं कर पाएंगे, भगवान की कृपा अवश्य करेगी। और जो भी ऐसी संबंधित समस्या, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत बाधा, शरीर में किसी को पथरी की समस्या, पीलिया की समस्या, आप हमारे वो चैनल में जाके, हमारे जो फेसबुक का है आदर्श कृष्ण शास्त्री नाम से, देखेंगे पीलिया इत्यादि के कई केस। एक बच्ची का केस आया था शुरू में, वो 6-7 वर्ष की होगी, वो अपने पैर में नहीं बैठ पा रही थी। हमने उसको जब झाड़ा, और 3 दिन हमने उसको मात्र झाड़ा, और हम पहले चेकअप देखे कैसे होता है यहाँ, आपको पथरी है, आप अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, रिपोर्ट दिखाइए, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद हम आपको दवाई देंगे, आप खाइए, जब सही हो जाए तब हमसे मिलिए, फिर आप रिपोर्ट दोबारा लेके आइए रिपोर्ट, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये है। तो मैंने उस बच्ची का ये करवाया, मैंने कहा पीलिया की रिपोर्ट लाओ। जो उसकी रिपोर्ट थी, उसका पीलिया जो भी बड़ा हुआ था, 3 दिन बाद मैंने उसके पिता से कहा कि पीलिया की रिपोर्ट दोबारा टेस्ट करा के लाओ, वो लाए, नॉर्मल होगी। तो ये चीजें काम करती हैं, मंत्र चिकित्सा काम करती है, आयुर्वेद की पद्धति काम करती है। और जो ऐसी चीजों से जो हर जगह जाके थक हार चुके हैं, वो भगवान बालाजी की शरण में आइए, बिल्कुल निःशुल्क। आपको जो भी, आपका ये स्थान हमारा नहीं है, ये आपका है, मंदिर हमारा नहीं, भगवान हमारे नहीं, आप सभी सनातनियों के। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आपकी किसी भी प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने के लिए भगवान की कृपा विशेष है, और वो वास्तव में काम भी करती है। और जो कई लोग ये करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि अन्य धर्म के लोग, कि ये कुछ नहीं होती, शक्तियाँ कुछ नहीं होती, जिसको भी ऐसा चैलेंज करना है हमसे वो चैलेंज करे, भरे मंच पर ये शक्तियों का सामना हम आपसे करवाएंगे, और उसके बाद जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और हम खुले मंच में ये काम करके आपको दिखा सकते हैं, कोई ऐसा अगर चैलेंज करना चाहे। शास्त्री जी की अनुमति से मैं इस जगह का एड्रेस, और अगर आप अनुमति देते तो फोन नंबर भी डाल सकता हूँ, संपर्क सूत्र। जी देखिए, हमारे जो व्यूअर्स है ना, वो पूरे देश में है, मतलब जी लाइक जैसे मेरे व्यूअर्स दिल्ली में भी हैं, मतलब कई जगहों पे मौजूद है, तो वो आते भी हैं। हाँ, बाहर से काफी लोग यहाँ आते हैं, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, दिल्ली, देहरादून, यहाँ हल्द्वानी, काफी क्षेत्र के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और कई लोग हमारे प्रिय भक्त लोग काफी हैं, काफी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। लेकिन क्या है कि देखिए, अभी सभी से हमारा ये निवेदन है, जब आपकी वास्तव में समस्या है, शत्रुवाद से अगर आपने बचना है, वास्तव में कोई जेन्युइन आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपका जीना आराम बेवजह कर दिया है, कोई मतलब नहीं, तो आप यहाँ लेकर के आइए,
उसका समाधान भगवान की कृपा से आपको अवश्य मिलेगा। किसी पति पत्नी का किसी कारणवश ऐसी कोई समस्या हो गई है, किसी के बच्चों को कोई दिक्कत हो गई, रोजगार बाधा बन गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आजकल लोग क्या है ना, समाज में व्यापार बंधन कर देना, तंत्र से व्यापार बंधन हो जाता है। किसी की अच्छी खासी चलती दुकान है, अगर उसको बांध दिया जाए, उसका पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, और यही लोगों के साथ हो भी रहा है। तो ऐसी किसी की समस्या आप आइए, बिल्कुल आप एड्रेस यहाँ का इसमें मेंशन आप कर दीजिएगा। और ये जो स्थान है ये काला झाला पूर्वी बिचई के नाम से, फेसबुक पेज जो मैं इनका मेंशन कर दे रहा हूँ, जी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं चाहता हूँ, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके संपर्क सूत्र जो नंबर है इसका मिसयूज ना करें। देखिए, मैं बेवजह में कॉल करके एक चीज मैं आपको बिजली बता दूं, नंबर की वजह से हम काफी परेशान रहते हैं। मैं भी इस चीज से परेशान होता हूँ। फोन मतलब आप देखेंगे, अभी भी मैं आपके साथ इतनी देर बैठा हूँ, हमारा फोन मिस कॉलों से लाल होगा एकदम, और फिर जब मिस कॉलों से फोन ज्यादा लाल हो जाता है तो दिमाग भी किसी समय उससे लाल हो जाता है। तो इसलिए जो है, देखिए, जेन्युइन समस्या है, खाली फालतू बेवजह जेन्युइन समस्या आप व्हाट्सएप में एक मैसेज बना के डाल दीजिए, मतलब वो संदेश को पढ़ पाएंगे। समय होगा हम आपका जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप हमें कॉल करें, उससे पहले और उसके बाद हमें कॉल ना करें। देखिए, व्यक्ति के अपने भी अपनी कुछ चीजें हैं, अपनी हमारी यहाँ की भी जिम्मेदारियां हैं, कई चीजें देखनी होती हैं, तो बेवजह फोन ना करें, परेशान ना करें। मंगलवार को दरबार लगता है, उस दिन तो कतई मंगलवार शनिवार को छोड़ के आप अन्य दिन हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें अभी जो है बिष्टी जी के माध्यम से आपको जो है इसमें सब चीजें मेंशन मिल जाएंगी, और इस चीजों का वास्तव में दुरुपयोग ना करें। अगर सही चीज है, जेन्युइन चीज है, तो उसके निराकरण के लिए तरीका यही है कि आप व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज लिख दें, जो भी आपकी समस्या है उसका जैसा भी रहेगा, पढ़ने के बाद में आपको दे दिया जाएगा, है ना। जी जी बिल्कुल। कॉल कर करके लोग जो परेशान करते हैं, वहीं दिक्कत क्रिएट हो जाती है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं आ जाती है। और ये आज के समय में यही वास्तव में ये चीजें हमारे साथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये क्या है कि फोनों का आना सिलसिला ये हो ना, तो आप आइए, जेन्युइन चीजें हैं, आप दरबार में आइए, पता आपको अभी बता देंगे। और आप गूगल मैप का भी इसमें अगर वो कर सकें, गूगल मैप में भी जो है श्री मंगलेश्वर धाम अगर आप डालेंगे टनकपुर, आपको ये लोकेशन यहाँ की दिखा देगा, और आप यहाँ गाड़ी से सीधा पूरा गाड़ी वाहन यहीं तक आता है, आपको ये चीजें लोकेशन सब मिल जाएगी। आश्रम भी है यहाँ पे? जी जी जी। तो आश्रम भी है, जैसे बहुत दूर दराज से अगर जो लोग आते हैं, जी जी, तो यहाँ आश्रम का भी एक इंतजाम है। जी जी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली चीज़ तो आप वीडियो को हाइप करें, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो को, चैनल को वीडियो पूरा देखने के बाद शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचेगी, जितना ज़्यादा लोगों तक हमारे संस्कार पहुंचेंगे, मेरा मानना है उतना ही हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। देखिए बिष्टी जी, आपकी मैं बात बीच में रोकूंगा, इस चीज़ के विषय में आपको मैं जरूर कहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, देखिए ये चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है। जो लोग नग्नता परोस रहे हैं समाज में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो लोग गंदी चीज़ें या कोई ऐसी अश्लील चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि इतनी मात्रा में व्यूअर्स होते हैं, इतनी मात्रा में उनके लाइक शेयर सब्सक्राइब होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम धर्म के कार्य के लिए सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए, अगर आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ये कोई भी गलत नहीं होगा। और मेरा भी निवेदन है कि हर चैनल को जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने बिष्टी जी हैं, चाहे ऐसे कोई भी व्यक्ति है, सबके चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, समय दीजिए। और जो भी चीज़ें, इससे जो है आपका सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा। और इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि लोगों में जो जन जागरूकता है, लोगों में जो ये चीज़ों की भावना है, आज सनातन धर्म के प्रति गलत चीज़ें फैल चुकी हैं, उस चीज़ों से, भ्रम से पर्दा हटाया जाएगा। और बार बार मिलते रहेंगे इन्हीं पॉडकास्ट के माध्यम से नई चीज़ों को लेकर के सनातन धर्म की। और आप भी, मैं आपको कहूँगा कि कमेंट सेक्शन जो है, इसमें आप ऐसी चीज़ों को रखिए कि आपके भी कोई जिज्ञासा के प्रश्न हो, जो समाधान आपको नहीं मिला, वो प्रश्न आप इसमें रखें, वो अगले पॉडकास्ट में या अगली चीज़ों में हम उन प्रश्नों को बिष्टी जी इस माध्यम से लेके आएंगे, और मैं उन चीज़ों का, प्रश्नों का आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और वही मैं कहने वाला था कि ये पॉडकास्ट पहला है, और आगे भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। जैसे कि मेरे संपर्क में जुड़े बहुत सारे चैनल भी हैं, वो भी आना चाहेंगे, वो भी पॉडकास्ट करेंगे। मैं भी आगे पॉडकास्ट लाऊंगा, क्योंकि सनातन तो बस ये शुरुआत भी नहीं है। मैं कहता हूँ शायद हम शून्य के आसपास ही हैं अभी, और जब हम बात करने लगेंगे तो शून्य से शायद 1 या 2 पहुंचने में भी हमें, मतलब कई पॉडकास्ट लग जाएंगे जी जी सनातन समझने के लिए। कई हाँ, तो कोशिश करते रहेंगे, बस आप कमेंट करें, हम आपके लिए, आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देने के लिए हम बैठे हैं। तो इसलिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, मंगलेश्वर बालाजी सरकार आप पर खूब दया दृष्टि करें, खूब आप पर कृपा करें, सभी के घरों की सभी बाधाएं मुक्त हों, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। सीताराम भगवान सदैव आपकी सहायता करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम, श्री मंगलेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।